Assalamualaikum level 8, how are you all? I hope you all are fine and taking care of yourself. So today we will read unit number 3 on the ocean. This is a poem and this is very interesting poem. I'll tell you about this poem, and for this you have to open up your page number 14, take out your pencils, and let's have the concept of this poem on the ocean. On the ocean. So let's see what's inside this poem. Okay, before starting I'll tell you about this poem. This poem is the writer is Coleridge. Coleridge जो था वो एक जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग पोइट था. उसके पोइटिक वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस हैं. वो एक लिटरेरी क्रिटिक भी था. क्रिटिक कहते हैं कि आपने जो है वो एक दूसरे की गलतियाँ निकालनी थी कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी है, सो ही यूज्ड टू डू दिस. एंड हिज फेमस वर्ड वाज, अच्छा ये जो ऑन द ओशन पोएम है ये दी गई है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. अच्छा ये द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएम है इंग्लिश लैंग्वेज में. ये जो है वो एक बड़े बड़े मैरिनर्स की हिस्ट्री के बारे में, स्टोरी के बारे में है कि जब मैरिनर्स जो होते हैं, मैरिनर्स यू नो अबाउट द मैरिनर्स. मैरिनर्स जो होते हैं वो होते हैं जो शिप्स और सी में जो है वो शिप चलाते हैं और ये सब कुछ करते हैं. ठीक है, सो लेट्स रीड द पोएम. सो इस पोएम का कॉन्सेप्ट ये है कि एक मैरिनर की स्ट्रगल के बारे में बता रहे हैं कि वो एक मैरिनर जो होता है वो कितनी स्ट्रगल करता है ड्यूरिंग द वॉयेज. वॉयेज कहते हैं सफ़र के दौरान, पानी के सफ़र के दौरान वो क्या क्या फेस करता है. सो लेट्स रीड. इन ऑल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई the bloody sun at noon right up above the mast did stand no bigger than a moon. अच्छा जी, यहाँ पे कॉपर स्काई से मुराद ये है कि एक बहुत ज़्यादा धूप भरता हुआ आसमान है जहाँ पे सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा सर पे खड़ा हुआ है. इतना हो रहा है कि वो बिल्कुल जो है वो एक कॉपर कलर की रेज उसकी बन रही हैं. ब्लडी सन कहते हैं कि वो आज हमें बस मार के रहेगा. जब सर जो सूरज होता है वो सवा नहीं से पे. ये है एक वॉयेज के दरमियान के उनकी जो है वो सब कुछ तबाह हो गई थी. एक जगह स्टिल खड़ी थी, उनकी जो बोट शिप होता है वो एक जगह स्टिल खड़ा हुआ था. तो वो उसके बारे में बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था. तो उस वक्त ऐसा हो रहा था कि सूरज बिल्कुल सर पे खड़ा था, बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा था, और बिल्कुल वो कहते हैं नो बिगर देन अ मून, और चांद जितना ही बड़ा सारा बिल्कुल, यानी कि गोल फुल. जब सूरज होता है तो वो बिल्कुल राउंड शेप में हो जाता है, तो वो इट कुड बी नॉट बिगर देन द मून. Day after day we stuck, nor breath nor motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. वो कहते हैं दिन पे दिन गुजर रहे थे, दिन पे दिन गुजर रहे थे, हम फंसे हुए थे. ठीक है, वो लोग नहीं चल पा रहे थे. वो एक शिप जो है वो बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच खड़ी थी. समंदर में यू नो देयर इज़ नो शेड्स, वहाँ पे कोई शेड्स नहीं होते. हम लोग जो अपने साथ लेके जाएं पानी वगैरह वही हमारे पास होता है, वही फूड होता है. इसके अलावा हम समंदर के बीच में से कुछ नहीं खा पी सकते. सो वो कहते हैं कि वहाँ पे ना हम हिल सकते थे ना हम सांस ले सकते थे. क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी. ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है. इतना कॉपर स्काई था, मतलब कॉपर कलर. इमेजिन करें कि जब सूरज इतने ज़्यादा सवे नेज़े पे था कि वो कॉपर हुआ हुआ था. और वो कहते हैं कि हमें अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे शिप को पेंट किया हुआ, क्योंकि उसमें कोई मोशन नहीं था. एक पेंटेड ओशियन बनाया हुआ था और उस पर एक पेंटेड शिप बनाई हुई थी. वो एक ये क्या यूज़ कर रहा है, एक मेटाफोर यूज़ कर रहा है कि वहाँ पे पेंटेड था. हालांकि वो पेंटेड नहीं था, वो स्टिल हुआ हुआ था, क्योंकि दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट हैव एनी मोशन. सो वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी था हर जगह. एंड ऑल द बोट डिड शैंक्स. जाहिर है जब ऊपर से इतने शदीद गर्मी पड़ रही थी तो वो क्या होता था, तमाम जितने भी खट्टे हैं वो सारे श्रिंक हो गए थे. वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी था, बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. एक भी कतरा जो है वो पीने के लिए नहीं था. So this is about the poem. So let's read about them. S.T. Coleridge, 1772 to 1834, was an English poet, literary critic, and a philosopher. Among his poetic work, The Rime of Ancient Mariner and A Kubla Khan are the most appreciated and well-known poems. Biographic literature is his major prose work. Prose is a kind of poem. ये भी आप लोगों को समझ नहीं आएगी. This is I'm telling you, this is a kind of poem. About the poem, these stanzas have been taken from S.T. Coleridge's poem, The Rime of Ancient Mariner, one of the most influential poems in English language. This poem is about an old sailor who narrates his long story about the voyage in which his entire crew was killed. In the given stanza, the narrator explains the hardship and danger of they encountered during the sea voyage. वो बता रहा है कि उसका तमाम जितना भी अमला था वो सारा जो है वो इस दौरान मर गया था, मारा गया था, कुछ गर्मी की वजह से, कुछ प्यास की वजह से, कुछ भूख की वजह से. ठीक है, so he is telling about his hardships.
So let's meet in the next lecture. So take care of yourself. Allah Hafiz.